हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीचर साथी के यूट्यूब चैनल पर। आज ये हमारी सीडीपी की तीसरी क्लास है। हम लोग इस में कवर करते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी यूपी टेट के लिए। अगर आप भी यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस क्लास की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में क्लास देख सकते हैं। आज की इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका स्कोर कितना होता है कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय अवस्था की अवधि क्या है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो इनके अनुसार संवेदी पेशीय अवस्था की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन डी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 वर्ष से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष। प्रश्न नंबर 2, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें प्राइवेट स्पीच क्यों करते हैं। ऑप्शन ए अहम केंद्रित होने के कारण, ऑप्शन बी अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, ऑप्शन सी ध्यान आकर्षित करने के लिए, ऑप्शन डी दूसरों को परेशान करने के लिए। तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए प्राइवेट स्पीच करते हैं। प्रश्न नंबर 3, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने स्तर हैं। आज की इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों से प्रश्न हैं। आपका स्कोर कितना हो पाता है आप लोग ज़रूर बताया कीजिए और चैनल को भी आप सपोर्ट ज़रूर करें। ऑप्शन ए 2 स्तर, ऑप्शन बी 3 स्तर, ऑप्शन बी 4 स्तर, ऑप्शन डी 6 स्तर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कोहलबर्ग के द्वारा 3 स्तरों को बताया गया है। प्रश्न नंबर 4, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होना क्या कहलाती है। यह प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए समीप दूरा विमुख प्रॉक्सी मोडिस्टल, ऑप्शन बी मस्तका दो मुखी यानी कि सिफेलोकोडल, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी विविधता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, मस्तकाधोमुखी। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 5, प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए BF स्किनर, ऑप्शन बी जॉन डीबी, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी EL थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जॉन डीबी। नेक्स्ट प्रश्न, आनुवंशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए गतिशीत्मक, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी गौड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्थिर। प्रश्न नंबर 7, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए विशिष्ट बच्चों को अलग करना, ऑप्शन बी बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को समान शिक्षा, ऑप्शन सी केवल धनवान परिवारों के बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन डी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बच्चों को सभी को समान शिक्षा देना, यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान शिक्षा ही समावेशी शिक्षा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, बुद्धि के सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी बुद्धि के सिद्धांत याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि अधिक होती है। ऑप्शन ए भाषाई बुद्धि, ऑप्शन बी तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन सी स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन डी संगीतमय बुद्धि। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्थानिक बुद्धि। प्रश्न नंबर 9, सृजनात्मकता का मुख्य संबंध किस प्रकार के चिंतन से है। ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी स्मृति आधारित चिंतन। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न,
RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षक के न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं? ऑप्शन ए 40 घंटे, ऑप्शन बी 45 घंटे, ऑप्शन सी 50 घंटे, ऑप्शन डी 35 घंटे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 45 घंटे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 किस पर सबसे अधिक जोर देता है? ऑप्शन ए रटने की प्रणाली पर, ऑप्शन बी ज्ञान के निर्माण पर, ऑप्शन सी केवल परीक्षा पास करने पर, ऑप्शन डी कठिन पाठ्यपुस्तकों पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ज्ञान के निर्माण पर। अगला प्रश्न, बाल विकास में परिपक्वता क्या है? ऑप्शन ए एक सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी एक जैविक प्रक्रिया, ऑप्शन सी एक आर्थिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी एक सांस्कृतिक प्रक्रिया। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए एक जैविक प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस समस्या से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए लिखने की समस्या, ऑप्शन बी पढ़ने की समस्या, ऑप्शन सी गणित हल करने की समस्या, ऑप्शन डी सुनने की समस्या। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए लिखने की समस्या। प्रश्न नंबर 14, अधिगम का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए पॉवलोव, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी कोहलर। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन बी EL थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है। प्रश्न नंबर 15, बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी धार्मिक स्थल। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी परिवार। मानसिक उम्र का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन बी विलियम स्टर्न, ऑप्शन सी लुइस टर्मन, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट प्रश्न, अंकीय समस्याओं को हल करने में अक्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन डी अफेजिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट प्रश्न, किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? ऑप्शन ए स्टैनली हॉल, ऑप्शन बी EA क्रिकपैट्रिक, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए स्टैनली हॉल। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल शैक्षिक क्षेत्र, ऑप्शन बी शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र, ऑप्शन सी केवल खेल कूद का मूल्यांकन, ऑप्शन डी केवल व्यवहारिक कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? इसके ऑप्शन हैं बच्चों के द्वारा स्वतंत्र कार्य और सहायता से किया गया क्षेत्र, ऑप्शन बी है बच्चों के रटने की क्षमता, ऑप्शन सी विद्यालय का वातावरण, ऑप्शन डी बुद्धि लब्धि का स्तर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बच्चों के द्वारा स्वतंत्र कार्य और सहायता से किया कार्य का क्षेत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य स्थान किसका होता है? ऑप्शन ए शिक्षक का, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन डी प्रधानाचार्य। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन बी बालक का। यह क्लास आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस क्लास से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस क्लास को चाहे 2x की स्पीड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पॉवलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में किस पर शोध किया? ऑप्शन ए बिल्ली पर, ऑप्शन बी कुत्ते पर, ऑप्शन सी चूहे पर, ऑप्शन डी चिंपांजी पर। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी पॉवलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, ज्ञानात्मक विकास के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए ब्रूनर, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जीन पियाजे।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, रचनावाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए तानाशाह, ऑप्शन बी सुगमकर्ता या फिर सुविधादाता, ऑप्शन सी केवल निरीक्षक, ऑप्शन डी कठोर अनुशासक। तो हमेशा पॉजिटिव उत्तर ही देना है, ऑप्शन बी सुगमकर्ता और सुविधादाता। अगला प्रश्न, मास्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम में प्रथम आवश्यकता कौन सी है? ऑप्शन ए सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन बी शारीरिक आवश्यकता, ऑप्शन सी आत्मसिद्धि, ऑप्शन डी सामाजिक आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि शारीरिक आवश्यकता प्रथम आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 26, बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CA/MA गुणा 100, ऑप्शन बी MA/CA गुणा 100, ऑप्शन सी MA/CA, ऑप्शन डी MA गुणा 100/100। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी MA/CA यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अगला प्रश्न, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, ऑप्शन बी विकास केवल किशोर अवस्था तक होता है, ऑप्शन सी विकास को पूरी तरह मापा जा सकता है, ऑप्शन डी विकास रैखिक होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, BF स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए जन्मजात क्षमता से, ऑप्शन बी अनुकरण और पुनर्वलन से, ऑप्शन सी ZPD के माध्यम से, ऑप्शन डी केवल व्याकरण से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन वी अनुकरण और पुनर्वलन के द्वारा ही बच्चे भाषा सीखते हैं। प्रश्न नंबर 29, नोम चोम्स्की के अनुसार मनुष्य में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी धीमी, ऑप्शन डी वातावरण आधारित। तो नोम चोम्स्की के अनुसार मनुष्य में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात रूप से होती है। और आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नया शैक्षिक ढांचा क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 बहुत महत्वपूर्ण है। इस नीति से आपको एक या दो प्रश्न पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को इस जरूर NEP 2020 को पढ़ के जाना है। ऑप्शन ए 10+2, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 5+3+2+2, ऑप्शन डी 3+4+5+2। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन बी 5+3+3+4। तो यह थे आज के हमारे 30 प्रश्न। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट वैज्ञानिकों से प्रश्न थे और आपको यहाँ से प्रश्न जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगली क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो क्लास लेना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।